डीएलएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल है। आज इस वीडियो में हम इस विषय को पाठ्यक्रम में और वह भी डीएलएड के पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम समझना और उनके ऊपर विचार करना चाहते हैं। इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें सबसे पहला है विभिन्न अवधारणाओं, विचारों और सरोकारों के अंतर विषयक विश्लेषण से परिचित होना। समाज और शिक्षा के अंतर्गत अनेक विचार होते हैं, अनेक सरोकार होते हैं और उनके बीच में परस्पर अंतर संबंध होते हैं। उन सब का हम विश्लेषण कर सकें, यह इस विषय का प्रथम उद्देश्य है। भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आयामों से परिचित होना। इस विषय का अध्ययन करने के पश्चात हम भारतीय समाज के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक आयामों से परिचित हो सकते हैं और इन तीनों ही क्षेत्रों में, तीनों ही आयामों में जो विविधता पाई जाती है, उस विविधता की सराहना करने का दृष्टिकोण हमारे अंदर विकसित होता है। विविधता में ही एकता की कल्पना भारत की संस्कृति का अनुपम उदाहरण है। उसकी सराहना हम कर सकें, ऐसा दृष्टिकोण विकसित करना इस विषय के पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा इस विषय का उद्देश्य है समसामयिक भारतीय समाज में व्याप्त प्रचलित मुद्दे और प्रस्तुत चुनौतियों की समझ विकसित करना। समाज में कुछ मुद्दे होते हैं, किसी भी समय का देखें, प्राचीन समय हो, मध्यकाल हो या आधुनिक समय हो, कुछ मुद्दे हमेशा प्रचलित होते हैं और प्रत्येक समय कुछ न कुछ चुनौतियां समाज में विद्यमान होती है। इन मुद्दों की और चुनौतियों की समझ हमारे अंदर हो सके, यह इसका तीसरा उद्देश्य है। चतुर्थ उद्देश्य इस विषय का है भारतीय समाज की उपलब्धियों, लगातार बनी रहने वाली समस्याओं और प्रस्तुत चुनौतियों को समझने की दिशा में विशिष्ट राजनीतिक संस्थानों, आर्थिक नीतियों और सामाजिक संरचनाओं के बीच संबंधों को समझना। भारतीय समाज में समस्याएं और चुनौतियां रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक उपलब्धियां हमारे देश में प्राप्त हुई है। इन सब दिशाओं को समझना और अलग अलग राजनीतिक संस्थान, आर्थिक नीतियां, शैक्षिक नीतियां और सामाजिक संरचना में कैसा बदलाव हो रहा है, इन संबंधों को समझना भी इस विषय का एक उद्देश्य है। इन पांचों इकाइयों और उनकी उप इकाइयों में जो बिंदु शामिल है, जो विषयांश शामिल है, उनको दृष्टि में रखकर हमें इस विषय की तैयारी भी करना है। जो भाग हो चुके हैं उन्हें रिवाइज करना है और जिन भागों को अभी तक हमने नहीं देखा है उन्हें हमें स्व अध्ययन के द्वारा पूर्ण करने का प्रयास करना है। पहली इकाई है राज्य, राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। इसकी उप इकाई है राज्य एवं शिक्षा। दूसरी उप इकाई है शिक्षा की राजनीतिक प्रकृति क्या होती है, इसका अध्ययन। तीसरी उप इकाई है नव आर्थिक सुधार एवं शिक्षा पर उनका प्रभाव। शिक्षा प्रणाली आर्थिक स्थिति से प्रभावित होती है और जब आर्थिक स्थिति में कुछ परिवर्तन होते हैं तो शिक्षा पर उसका प्रभाव होना अवश्यंभावी है। इसका अध्ययन करना। सार्वजनिक शिक्षा बनाम निजी शिक्षा, गवर्नमेंट स्तर से दी जाने वाली शिक्षा और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों, निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, इन दोनों की अच्छाइयां और कमजोरियां क्या होती है, इसकी समझ बनाना, ये चौथी उप इकाई में शामिल है। पांचवी उप इकाई है सार्वजनिक शिक्षा का निजीकरण, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन। छठा विषय है हाशियाकृत या मार्जिनलाइज्ड एवं सामाजिक रूप से वंचितों की शिक्षा। प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियां, जनजातियां, श्रमिक वर्ग एवं घुमक्कड़ जनजातियां, जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है, उनकी शिक्षा संबंधी प्रावधानों की समझ उप इकाई 6 में शामिल है। सातवीं उप इकाई है भारत में शिक्षा के अवसरों की समानता लाना।
इकाई 2 समाज एवं शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। समाज और विद्यालयीन शिक्षा, इसके परिप्रेक्ष्य में इस इकाई के अंतर्गत निम्न उप इकाइयां शामिल है। प्रथम, भारत में वर्ग, जाति, धर्म, परिवार एवं राजनीति के विशेष संदर्भ में सामाजिक संरचना एवं शिक्षा का अध्ययन। संस्कृति एवं शिक्षा, कल्चर एंड एजुकेशन। आधुनिकीकरण, सामाजिक बदलाव एवं शिक्षा। इकाई 3 के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं शिक्षा के परिदृश्य को रखा गया है। इसमें भी उप इकाइयां जो शामिल है। प्रथम उप इकाई है स्वतंत्र भारत की संवैधानिक दृष्टि तब और अब। संविधान एवं शिक्षा की समवर्ती स्थितियां, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। तीसरी उप इकाई है विशिष्ट संदर्भों से जुड़े बच्चे, जैसे जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर बच्चों की शिक्षा का अलग अलग महत्व, अलग अलग समस्याएं हो जाती है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य उनके बनते हैं, इसका अध्ययन। और शिक्षा से संबंधित नीतियां, अधिनियम एवं प्रावधानों का अध्ययन। चौथी उप इकाई में प्रारंभिक शिक्षा की विभिन्न शैक्षिक नीतियां, उनका क्रियान्वयन और उनका प्रभाव। उप इकाई 5 भारतीय संविधान में समता एवं न्याय, भेदमूलक शाला प्रणाली, डिफरेंशियल स्कूल एवं समान पड़ोस शाला, कॉमन नाइबर स्कूल प्रणाली का विचार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं मध्य प्रदेश शिक्षा नियम 2011। इकाई 4 शिक्षा में समकालीन मुद्दे और सरोकार। इस इकाई के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन बिंदुओं को शामिल किया गया है वे हैं लोकतंत्र एवं शिक्षा, उदारीकरण एवं शिक्षा, वैश्वीकरण एवं शिक्षा। शिक्षा पर इन तीनों मुद्दों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। लोकतंत्र का प्रभाव, उदारीकरण का प्रभाव और वैश्वीकरण का प्रभाव। खेतीहर, दलित एवं नारीवादी आंदोलन और शिक्षा पर उनके प्रभाव। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण शिक्षा में जो बदलाव आए हैं उनका अध्ययन करना। समानता, निष्पक्षता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लोकतंत्रीकरण। शिक्षा में समानता को, निष्पक्षता को और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इन मुद्दों का लोकतंत्रीकरण करना और ऐसा करने की समझ का विकास होना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इस विषय की इकाई 5 के अंतर्गत शिक्षक को एक सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में माना गया है। शिक्षक ही समाज में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। इस संदर्भ में इस इकाई में, 5वीं इकाई में निम्न बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है। एक चेतनशील बुद्धिजीवी के रूप में शिक्षक, शिक्षक की भूमिका एवं दायित्व, शिक्षक की नैतिकता, शिक्षक एवं सामुदायिक विकास और सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। इन 5 बिंदुओं के अंतर्गत इस 5वीं इकाई के विषयांश को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हमें समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा विषय के पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिन इकाइयों के, जिन उप इकाइयों के ऊपर हमारी गहरी समझ बन चुकी है और कौन कौन सी इकाइयां, उप इकाइयां शेष है जिन्हें हमें इस विषय को समझने के लिए उसका अध्ययन करना जरूरी है, उन पर विशेष ध्यान दे करके परीक्षा की दृष्टि से भी तैयारी करना है, ताकि हमें अधिक से अधिक अच्छे अंक प्राप्त हो सके, इस विषय की समझ हमारे अंदर बन सके और हमें एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके। धन्यवाद।